In the circuit shown here, E1 is equal to E2 is equal to E3, that is 2 volt. तीनों का EMF 2 volt है. पोलैरिटी आप देखिए, यहां इसकी पोलैरिटी इसके अपोजिट है, इसकी इसके सेम डायरेक्शन में पोलैरिटी है, लेकिन सर्किट पॉइंट ऑफ व्यू से उनका रिलेशन अलग होगा. R1 R2 4 ohms है. R1 R2 are 4 ohms. That is good. 2 लूप की प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है. The current flowing between A and B through battery E2 is. बैटरी E2 में करंट क्या होगा यह देखना है हमें. क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत आसान बनाया जा सकता है. यह लूप इसी लूप के बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो मैं इस लूप को इसके ऊपर ओवरलैप कर देता हूं. मतलब यह बैटरी इस बैटरी के पैरेलल हो जाएगी और यह रेजिस्टेंस इसके पैरेलल हो जाएगा. तो आप E2 को देखिए, E2 की डायरेक्शन देखिए, दिस इज E2. हालांकि यह काम एग्जाम में करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना टाइम मैं आपके लिए समझाने के लिए लगा रहा हूं. वहां तुरंत यह बात समझ में आना चाहिए कि दोनों बैटरी को मैंने क्या किया है, एक के ऊपर एक पैरेलल कर दिया है, लाइक दिस, एंड रेजिस्टेंस लाइक दिस. तो दो बैटरियां हो गई एक प्रकार से पैरेलल में, जिनके इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 4 ओम. बैटरी के सर्किट का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के जैसा ही मान लीजिए आप, दोनों की पोलैरिटी सेम है. तो सर्किट क्या हो गया, 2 ओम हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि 4 ओम पैरेलल है. और ईएमएफ तो पैरेलल में आपको पता ही है क्या होता है, दोनों का ईएमएफ सेम होता है. सिमिलर बैटरीज को हम आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में. 2 वोल्ट ईएमएफ हो गया, 2 ओम रेजिस्टेंस हो गया, और बैटरी जो है यहां पर E2 जो है उसका सपोर्ट कर रही है. E2 की डायरेक्शन देखिए आप, दिस इज E2, दैट इज 2 वोल्ट. तब तो कुछ नहीं बचा सर्किट में. करंट देखिए क्या होगा, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B. अब तो करंट कोई भी बता सकता है. E टोटल E हो जाएगा 4, क्योंकि दोनों सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे का. करंट की डायरेक्शन देख सकते हैं आप, दोनों करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है करंट को, और 2 ओम से डिवाइड कर देंगे. 2 एम्पीयर इज द करंट फ्रॉम A to B. आंसर इज B, वेरी सिंपल. तो आइए आगे देखते हैं हम. एग्जाम में किरचॉफ लॉ अप्लाई करके कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन, लंबी चौड़ी इक्वेशन बना के कभी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली मुझे. हमेशा एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसे आप बेसिक कंसेप्ट से आसानी से रिजॉल्व कर लेते हैं. तो बहुत आसान है, आगे देखते हैं हम.